वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फ़र्स्ट ईयर DAE मैथ्स 113 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्वेश्चन हमारे पास है। इफ़ द वेक्टर 3i प्लस जे माइनस के एंड लैम्डा आई माइनस 4j प्लस 4k आर पैरेलल, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर मौजूद है और हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वेक्टर को हम वेक्टर ए का नाम दे देंगे और सेकंड वेक्टर को वेक्टर बी का नाम दे देंगे। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें और वो इक्वल ज़ीरो के हो। यानी हमारे पास दो वेक्टर है और हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल ज़ीरो के हो। तो ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लिखेंगे आई, जे और के। नीचे हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 3 + 1 + 1। हमने लिखा 3 1 -1। नीचे हम लिखेंगे लैम्डा -4 और 4 = 0। तो जब हम आई को फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे आई और आई वाला कॉलम छोड़ देंगे। यानी हम आई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, यानी 3 और लैम्डा नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 -1 -4 और +4। तो हमने ये लिख दिया। तो हमेशा याद रखें सेकंड वैल्यू हमेशा माइनस के साथ आती है। तो हम लिखेंगे -j और अब हम जे वाला कॉलम नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3 -1 लैम्डा और 4 हमने लिख दिया +k। और अब हम k की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 3 1 लैम्डा -4। तो हमने लिख दिया = 0। अब आई वैसे ही आ गया। हम इसको 1 को 4 के साथ और -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 4 का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनके बीच माइनस ही आएगा। तो ये 4 1 का 4 आ जाएगा। -j 3 4 का 12। ये माइनस और क्वेश्चन वाला माइनस प्लस हो जाएंगे और लैम्डा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा ही आएगा +k। 3 -4 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 आएगा। -1 को लैम्डा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आएगा = 0। आई हमारे पास 0 आएगा। 4 में तो 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। -j 12 + लैम्डा +k -12 - लैम्डा = हम क्योंकि इनके कोफिशेंट इक्वल करेंगे तो हम इधर भी हम आई को 0 लिख देंगे +j को 0 लिखेंगे और k को 0 लिख देंगे। अब हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास लैम्डा y के साथ भी मौजूद है और k के साथ भी मौजूद है। हम चाहें तो k के कोफिशिएंट इक्वल कर लें या लैम्डा के j के कोफिशिएंट इक्वल कर लें। तो हम j के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो हमारे पास j इधर हमारे पास j क्या है -12 + लैम्डा = 0। तो हम लिखेंगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 - लैम्डा। लैम्डा ऐसे ही रहेगा, -12 जाकर प्लस हो जाएगा। अब आगे ये वाला माइनस इधर जाके 12 के साथ आ जाएगा तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
7वां क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द वेक्टर 4i माइनस 6j प्लस 9k एंड माइनस 6i प्लस 9j माइनस 27/2k आर पैरेलल। इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर दिए गए हैं और हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं। हम फर्स्ट वेक्टर को वेक्टर ए का नाम देंगे और सेकंड वेक्टर को वेक्टर बी का नाम देंगे। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम उन्हें पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो हम इसे प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हम इसे फाइंड करेंगे। अगर इसका जवाब 0 के इक्वल हुआ तो हम कहेंगे ये पैरेलल वेक्टर हैं। तो हम सबसे पहले इन्हें एक्सप्लोर करेंगे। हम लिखेंगे आई जे के। हम वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे, नीचे वेक्टर बी की वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आई फाइंड करेंगे। आई फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे आई और आई का कॉलम छोड़ देंगे। अब हम आई का कॉलम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जे और के की वैल्यू लिखेंगे। हमने लिख दी। दूसरा वेक्टर माइनस के साथ आएगा तो हम लिखेंगे माइनस जे। अब हम जे की वैल्यू नहीं लिखेंगे, अब हम आई और के की वैल्यू लिखेंगे प्लस के। और अब हम के की वैल्यू छोड़ देंगे और आई और जे की वैल्यू लिखेंगे। तो हमने लिख दी। तो आई हमारे पास आएगा। हम -6 को -27/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -9 का 81 माइनस जे। 4 को हम -27/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आएगा प्लस के। 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आया। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और क्वेश्चन वाला माइनस रहेगा और 6 का 36 आएगा। आगे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 1 का 2, 2 3 का 6। तो हमारे पास यहाँ 6 बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। हम 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा। तो -81 तो हमने लिख दिया। माइनस जे। 2 1 का 2, 2 2 का 4। अब हम 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -54 आएगा और प्लस 54 प्लस के 36 -36 हमने ये लिख दिया। हमारे पास 81 - 81 = 0। आई की वैल्यू 0 आ गई। इसी के साथ -54 और प्लस का 54 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जे की वैल्यू 0 आ गई प्लस के 36 -36 0 के इक्वल होता है तो हम 0 लिख देंगे। के की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी तीनों की वैल्यू 0 आ गई तो हम लिखेंगे =0। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ऐसे वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो हम उनसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। सो हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड रियल नंबर x, y and z show that 7xi plus y minus 3j plus 6k is equal 10i plus 8j minus 3zk। यानी हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास हम इनके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। हम i, j और k के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। हमारे पास इधर i की वैल्यू क्या है 7x,
तो हमने लिख दी 7x। इधर हमारे पास i की वैल्यू 10 है तो हमने 10 लिख दी। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी की तरह हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे j इधर क्या है। j इधर है y-3, हमने लिखा y-3, इधर j है 8, तो हमने 8 लिख दिया। इधर इधर 3 माइनस हो रहा है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये 8 + 3 11, तो y की वैल्यू आ गई 11। तो y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर हमारे पास k है 6, इधर है -3z, तो हमने लिख दिया -3z। z इधर रहेगा तो माइनस का 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने किया 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो हमारे पास z की वैल्यू -6 आ गई। इसी तरह हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, x + 4i + y-5j + z-1k = 0। यानी हमारे पास x, y, z की वैल्यू है और हमने इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इधर हमारे पास 0 है, हम 0i + 0j + 0k लिख लेंगे। अब हम i, j और k के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। इधर हमारे पास i है x + 4 और इधर है 0, तो हम लिखेंगे x + 4 = 0। 4 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। y हमारे पास इधर है y-5, j हमारे पास इधर है y-5, इधर है 0, तो हम लिखेंगे y-5 = 0। तो y-5 इधर माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई। k इधर हमारे पास है z-1 और इधर है 0, तो हम लिखेंगे z-1 = 0। 1 माइनस का है इधर, तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन द वेक्टर्स a 3i - 2j + 4k एंड वेक्टर b 2i + j + 3k, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉन्सेंस ऑफ। हमें इस क्वेश्चन में 2 वेक्टर दिए गए हैं और हमने इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो हम वेक्टर a और माइनस वेक्टर b को वेक्टर v के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर v = वेक्टर a की वैल्यू लिखेंगे माइनस वेक्टर b की वैल्यू लिखेंगे। अब हम इनकी ब्रैकेटें ओपन कर देंगे, हम लिखेंगे 3i - 2j + 4k, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2i - j - 3k। अब 3i - 2i हमारे पास बचेगा प्लस का 1i, -2j और -j ये आएगा -3j, प्लस का 4k -3k, ये हमारे पास प्लस का 1k आ जाएगा। हमारे पास वेक्टर v आ चुका है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने पहले भी बताया था कि √x² + y²। अगर 3 वैल्यू है तो हम लिखेंगे +z²। तो हम लिखेंगे √1² + -3² + 1²। √1² 1 होता है, +3² 9 + 1² 1,
तो ये हमारे पास आ गया 11 का अंडर रूट। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुकी है 11 का अंडर रूट। तो अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन वैसे ऐसे ही फाइंड करते हैं जैसे हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते थे, यानी ऊपर लिखेंगे वेक्टर और नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो हम साथ आई जे के नहीं लिखेंगे। तो हम हमारे पास वेक्टर है 1 - 3 1, हमने लिखा 1 - 3 1 ओवर मैग्नीट्यूड है √11, तो हमने नीचे √11 लिख दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3a वेक्टर - 2b वेक्टर। तो हम इसे वेक्टर v के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर v इज इक्वल टू 3 वेक्टर a की वैल्यू -2 वेक्टर b की वैल्यू। तो हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9i - 6j + 12k, और -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा -4i - 2j - 6k। तो हम इनमें से i की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5i - 8j + 6k। तो ये हमारे पास वेक्टर v फाइंड हो चुका है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हमने लिखी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v वेक्टर। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, मैंने पहले भी बताया था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 का अंडर रूट। 125 का कंप्लीट अंडर रूट नहीं होता, तो हम लिखेंगे 25 × 5 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट होता है 5 और 5 अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ चुकी है। तो अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन कॉन्सेंस। ऊपर हम लिखेंगे वेक्टर, यानी हम लिखेंगे 5 - 8 6, और नीचे हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड 5/√5। ये हमने नीचे लिख दी। फार्मूला मैंने पहले भी बता दिया था डायरेक्शन का, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऊपर हमने वेक्टर लिख दिया और नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख दी। क्योंकि हम डायरेक्शन मालूम कर रहे हैं इसलिए हम आई जे के नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द पॉजिटिव वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर 5i - 2j + 4k and i + 3j + 7k representative, find the magnitude and direction constant of AB। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। तो हमने इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे हैंस पॉजिटिव वेक्टर ऑफ A, इसे हम वेक्टर A का नाम देंगे, एंड पॉजिटिव वेक्टर ऑफ B, इससे हम वेक्टर B का नाम देंगे। तो हम लिखेंगे वेक्टर AB इज इक्वल टू, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब हमारे पास 2 पॉइंट हो तो हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, यानी हम पॉजिटिव वेक्टर ऑफ B में से पॉजिटिव वेक्टर ऑफ A को माइनस कर देंगे। तो हम वेक्टर V की वैल्यू लिखेंगे माइनस और वेक्टर A की वैल्यू लिखेंगे। हम इनकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, हमारे पास आएगा i + 3j + 7k, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -5i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j, माइनस और प्लस माइनस आएगा 4k। तो हम i को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -4i + 5j + 3k। तो ये हमारे पास वेक्टर AB फाइंड हो चुका है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने लिखा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 का अंडर रूट। तो हमारे पास वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड आ गई 50 का अंडर रूट। तो अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हम ऊपर वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर हमारे पास है -4 + 5 + 3। हमने लिखा -4, 5 और 3। नीचे इसकी मैग्नीट्यूड लिख देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम आई जे के नहीं लिखेंगे। सो हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।